यण संधि का सूत्र भी बताए थे, इको यणाच। ई उ री ली के बाद में कोई असमान या विजातीय स्वर आते हैं तो वो क्या होते हैं, यण संधि होती है। विजातीय समझते हैं ना, मतलब कि उन्हीं की तरह सेम नहीं आना चाहिए। अगर उन्हीं की तरह सेम आ जाएगा तब तो वो दीर्घ संधि हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जैसे आ के बाद आ ही आ गया तो दीर्घ हो जाएगा। तो इसमें बताया जा रहा है कि ई उ री के बाद में कोई विजातीय यानी कि असमान स्वर उनकी प्रजाति का न आता है तो वहां पर क्या होता है, यण संधि होता है। क्या होता है, यण संधि होता है। अब देखते हैं क्या, ई या ई यानी छोटी ई या बड़ी ई के आगे कोई विजातीय या असमान स्वर, असमान मतलब कि असमान उनकी तरह नहीं, आने पर क्या हो जाता है, ई या ई का क्या होता है, या हो जाता है। पहला तो आपको ये याद रखना है। अब आते हैं उ या उ, ये दोनों भाई भाई है ना, हैं? एक तरह से है, छोटा उ है या बड़ा उ। तो छोटा उ या बड़ा उ के आगे अगर कोई विजातीय मतलब कि असमान स्वर आते हैं तो वहां पर उ या उ का, छोटा उ या बड़ा उ का क्या हो जाता है, वा हो जाता है। क्या हो जाता है, वा हो जाता है। इसी तरीके से तीसरा पॉइंट है री, यानी री के आगे किसी विजातीय स्वर के आने पर री का क्या हो जाता है, रा हो जाता है। ये तीन बातें आपको याद रखनी है। अब उदाहरण हम देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण अगर अच्छे से समझ गए तो नियम आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं उदाहरण, जैसे यहाँ लिखा है ई या ई प्लस आ, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ई का क्या हो जाता है, या हो जाता है, और आ तो यहाँ लिखा है तो आ रहेगा। जैसे यहाँ लिखा है यदि धन अब, क्या हो जाएगा, यदि धन अब, तो यदि में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर छोटे ई, यहाँ पर छोटी ई, फिर इसका लास्ट दूसरा वाला लास्ट वाला और इसका शुरुआत वाला, यही तो मिलते हैं, तभी तो विकार या परिवर्तन होता है, तभी तो संधि होता है। जो कुछ भी परिवर्तन होना होगा, पहले वाले का लास्ट वाला और दूसरे वाले का स्टार्ट वाला, यही दो वर्ण जब मिलेंगे तो जो फेरबदल होता है, यही पर आपको ध्यान रखना होता है। यद्यधन अब का क्या हो गया, यद्यपि हो गया, यानी ये पर ये क्या बन गया, या बन गया। क्या बन गया, या बन गया। यद्यधन अब बराबर यद्यपि। इसी तरीके से आपने यहाँ देखिए, हमने यहाँ बताया था ना, ई का या हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ई का क्या हो गया, या हो गया। फिर अगला है बड़ी ई और आ के मिलाने से यहाँ पर भी क्या हुआ, ये जो है या में परिवर्तित हो गया, बड़ा आ जो है वो तो अपने स्थान पर आ गया। जैसे देवी धन आगमन, यहाँ देखिए बड़ी ई है तो देवी धन आगमन, ई का क्या बन गया, या बन गया, या बन गया देव्यागमन। देवी धन आगमन, आ का यहाँ पर क्या बन गया, या बन गया। देवी धन आगमन, देवी आगमन नहीं बल्कि देव्यागमन हो गया, आ जो है या में परिवर्तित हो गया। समझ रहे हैं ना। अगला देखते हैं दूसरे वाले का। दूसरे वाले में लिखा है ना कि उ या उ के बाद में असमान स्वर आता है तो क्या हो जाता है, वा हो जाता है। जैसे छोटा उ और या, तो या तो रहेगा ऐसे ही, और वो जो है छोटा उ या बड़ा उ जो होता है वो किसमें बदल जाएगा, वा में बदल जाएगा। जैसे अनुधन अय बराबर अन्वय, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, ये वा में परिवर्तित हो गया। उ जो है किसमें परिवर्तित हो गया, अन्वय यानी वा में परिवर्तित हो गया। अगला है उ और बड़ा आ मिलके क्या हुआ, यहाँ पर उ वा में परिवर्तित हो गया, बड़ा तो वही है। जैसे सुधन आगत बराबर स्वागत, उ का क्या हो गया, सुधन आगत, सु का बन गया, सु यानी छोटा उ का क्या बन गया, वा बन गया। सुधन आगत यानी स्वागत। अब स्वागत का अगर विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा सु धन आगत, यानी स्वागत कौन सी संधि होगी, स्वागत में यण संधि होगी। क्या होगी, यण संधि। अगला देखते हैं उ और ए मिलके यहाँ पर हुआ हो जाता है। जैसे अनुधन एषण, तो अनुएषण नहीं हुआ, अनुधन एषण बराबर अनुएषण नहीं हुआ बल्कि क्या हुआ, अन्वेषण हो गया। क्या हुआ, ये उ जो था ये वा में परिवर्तित हो गया और अनु और एषण मिलके अन्वेषण हो गया। क्या हो गया, अन्वेषण। इसी तरीके से री और आ मिलके क्या होता है, री जो होती है वो रा में परिवर्तित हो जाती है। जैसे पितृधन आज्ञा, पितृधन
आज्ञा बराबर क्या हो गया, पित्राज्ञा हो गया। यानी री जो था वो रा में बन गया, पितृ धन आज्ञा बराबर पित्राज्ञा। अब इसमें होता क्या है, विच्छेद तो लोग कर लेते हैं, अपने दिमाग से विच्छेद तो कर लेते हैं, लेकिन पूछा जाता है कि इसमें कौन सी संधि है, तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा। मान लीजिए ऐसा आता है, और कभी कभी क्या होता है कि विच्छेद रहता है उसको संधि करना पड़ता है, और कभी कभी संधि रहता है तो उसका विच्छेद करना होता है। पूछा जाता है कि इसमें कौन सी संधि है, पहले इसको नोट कर लीजिए।